हम लोगों का दोबारा सोने का टाइम हो गया है और इसका अब उठने का टाइम हुआ है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है मंगलवार की सुबह से। दुपट्टे की हालत देखिए क्या हो रही है। बस इसमें कलर मतलब किसी कपड़े का कलर लग गया है इसमें, जैसे हल्दी जैसा लग रहा है ना। कितने दाग धब्बे हैं इसमें, इसको अलग से धोना पड़ेगा। कुछ दुपट्टे और एक नाइटी मेरी थी जो मैंने नहाते वक्त धो लिए। जैसा कि कुछ कपड़े मैं नहाते वक्त धो ही लेती हूँ ताकि जमा ना हो। और बच्चे जब ट्रिप पे चले गए थे तो मैंने अपने 4-5 दिन कपड़े जमा करके तब धोए थे। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कपड़े ज़रा से धो लिए थे। मशीन तो वैसे भी लगानी है, कल लगाई नहीं मैंने। जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और कल रात को जो पूरा बाज़ार लेकर आई थी, बट जो सूखा सामान जैसे मैं लेकर के आई हूँ, कुछ मसाले हैं और मूढ़ी वगैरह है और ड्राई वो चिवड़ा मिलता है ना, फ्राई नहीं ड्राई वाला, सॉरी रोस्टेड, वो सब है। तो काफ़ी कुछ सामान है। पूजा करने के बाद मैं वो लगाऊंगी और उसके बाद में फिर खाना पीना बनाऊंगी। चलो पूजा करने, क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है पूजा करने में। और जैसे घर में चलते फिरते रहते हैं ना, उसी तरीके से हाथ भी चलता फिरता ही रहता है, तब जाके कहीं घर साफ़ सुथरा रहता है। एक एक कोना घर का चमकता है। क्योंकि कहीं से भी अगर हॉल से भी मैं निकलती हूँ, कुछ पड़ा हुआ है तो उसको उठा के रख दिया, कपड़े तय बना के रख दिए, तो इधर से सामान उधर उठा के रख दिया, तो मतलब ये सब चलता ही रहता है सुबह से रात तक, जब तक कि सो ना जाओ। तो इसलिए फिर घर चमकता भी रहता है और काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होता है। और ये जो गंगा जल स्प्रिंकलर है, इसमें मैंने गंगा जल भरा है। ये केदारनाथ का ही गंगा जल है। तो इसी में मैं जैसे थोड़ा कम हो जाता है तो टैप वाटर भर लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो गंगा जल है उसको बार बार आपको गंगा नदी में जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कम हो जाए तो टैप वाटर भर लीजिए, वो गंगा जल ही होता है। और यहाँ मैंने दीपक को प्रज्वलित किया है और उसके बाद मैंने की है आरती। और आरती करने के बाद में मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। तो मंगलवार का दिन था, मम्मी भूतनाथ जाती हैं तो फूल भी बहुत सारे लेकर के आती हैं, स्पेशली गुलाब और कमल। तो थोड़ा सा भी फूल अगर चढ़ा दे मंदिर में तो मंदिर अपने आप ही खूबसूरत लगने लगता है। बस यहाँ पूजा हो गई थी। उसके बाद जो एक दिन पहले मैं बाज़ार से ये सूखा सामान जो किचन का रहता है, स्पेशली ये बिस्किट जो आसपास में हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है, इन बिस्किट्स का बड़ा पैकेट मिल ही नहीं रहा है। चस्का मस्का 10 रुपये वाला ही पैकेट मिल रहा है, सो 10 लेकर आई हो। ये बिस्किट लगता है घर में। तो ये वाला जो एयर टाइट कंटेनर है, इसमें मैं रखती थी सोयाबीन का कीमा, और इसको मैंने मतलब चेंज कर दिया है क्योंकि जिस डब्बे में बिस्किट रहता था वो एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो बिस्किट बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने इसको बदल दिया है डब्बे को। और यहाँ पे मैंने 2 डब्बा पूरा भर के इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची। यही वो चिवड़ा है, डाइट चिवड़ा बोलते हैं इसको। ये रोस्टेड है, इसमें ज़रा सा भी तेल वगैरह कुछ नहीं है। तो चाय के साथ में थोड़ा ले लेते हैं, अच्छा लगता है खाने में और एकदम लाइट भी रहता है।
और लौंग ख़त्म हो गई थी तो लौंग मैंने भरी है। लौंग है 1600 रुपये किलो। तो यहाँ पे मैं 50 ग्राम के करीब लौंग लेकर के आई थी। ऑरिगैनो, चिल्ली फ्लेक्स, जो थोड़े थोड़े सामान सूखे जो किचन के रहते हैं, मसाले वगैरह, ये ख़त्म हो गए थे तो ये मैंने ला के डब्बों को फुल किया है। और बस अभी तो ऐसा है कि थोड़ी मतलब धूप निकली है और थोड़ी देर के बाद में ही देखो तो बारिश। तेज़ बारिश एकदम। बस मैं सामान लगा ही रही थी, जल्दी जल्दी मैंने आंचल को भेजा है कि फटाफट सारे कपड़े जो भी हैं सूख रहे हैं उसको उतार। तो अचानक से बारिश आ गई थी तो जो थोड़े थोड़े कपड़े थे वो भी उतारे हैं जल्दी जल्दी, कि बाद में थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तब सुखा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने पचमेल दाल ले ली है और पानी हिसाब से लिया है 2 से 3 हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। फूड कलर मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, और यही मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो बस अगर मैं कुछ डेज़र्ट भी बनाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं केसर यूज़ करूँ, फूड कलर ना करूँ। और इसमें मैंने हल्का सा घी डाला है, आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। इससे जो दाल है, जो पानी जैसे सीटी लगती है गिरता है, वो नहीं गिरेगा। तो इसमें हल्का सा मैंने घी डाल दिया है और तब तक यहाँ चावल भी बन गए थे। तो पचमेल दाल मैंने बनाई थी और मशरूम चिल्ली मैंने बनाई थी। अब काफ़ी वेरिएशन से ये बनाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। अभी थोड़ी देर में आपको मैं रेसिपी को शेयर करूँगी। तो यहाँ मशरूम को मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। यहाँ पानी में मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है और उसमें डाल रही हूँ मशरूम। तो इसको हल्का सा जैसे रिगड़ लो तो ये साफ़ हो जाते हैं और फिर प्लेन जैसे जो नॉर्मल पानी है उससे एक बार धो लीजिए। तो मशरूम इसी तरीके से साफ़ होता है। अगर आप सोचो कि बिल्कुल ये जो ब्लैक स्पॉट है इसके चले जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, पूरी तरीके से नहीं जाते हैं। तो ये ऐसे ही रहते हैं। बस इनको अच्छे से रगड़ के आप वॉश कर लीजिए और फिर अच्छे पानी से धो लीजिए। उसके बाद मशरूम रेडी रहता है बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने वॉश कर लिया था और कितनी इम्प्योरिटीज़ निकली हैं, जो गंदगी रहती है। बस इसको मैंने एक बार अच्छे पानी से भी धो लिया है और उसके बाद मैंने सिर्फ एक मशरूम से 2 पीसेस कट किए हैं, क्योंकि जैसे 3-4 पीस अगर कट कर दो ना तो मशरूम थोड़ा श्रिंक हो जाता है बनते बनते और एकदम ही छोटे पीसेस में मतलब हो जाता है। तो बस 2 पीस किए हैं मैंने एक मशरूम से। और इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो 2 चम्मच मैदा भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, एकदम ज़रा सी मैं हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा ही मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर। बस इसमें थोड़े से जो पानी के छींटे आप दे के और जैसे इसमें लिपटा रहे ये जो आटा हमने डाला है मसाला, बस ऐसे ही इसको मैरिनेट करना है और बिल्कुल भी इसको रेस्ट पे नहीं रखना है, क्योंकि मशरूम ऐसा होता है कि इसको मतलब साथ के साथ ही आप बना सकते हैं। हल्का सा मैंने नमक डाला है इसमें, क्योंकि बाकी जो नमक है वो मैं ग्रेवी में डालूँगी। और यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, तो बस इसमें मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अब इसको बिल्कुल सूखी कोटिंग भी करते हैं, जैसे कि आपने जो पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया वैसे नहीं करके सिर्फ सूखा जैसे कि डाल दिया चावल का आटा, कॉर्नफ्लोर, तो उसको पानी नहीं डाल के ऐसे ही मिक्स करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पानी मिक्स करके किया है और फिर तेल को कम कर दिया है। थोड़ा सा तेल लिया है, उसमें मैंने डाला है लहसुन छोटा कट करके, और इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। बस मैंने गैस को कर दिया था स्लो। यहाँ दाल पक गई थी अच्छी तरीके से और इस दाल को जब मैंने चढ़ाया है सीटी लगाने के लिए, तब मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा का डाला था, मीठा सोडा। उससे ये पक जाती है जल्दी, क्योंकि इसमें राजमा की दाल है तो पकने में टाइम लगता है। हल्का सा चमचे से मैंने प्रेस किया है इस दाल को, हरा धनिया डाला है और यहाँ मैंने लगाया है छौंका। तो इसमें जो मैंने छौंका लगाया है वो लगाया है मैंने देसी घी, लहसुन और हींग का। तो ये दाल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है और स्पेशली रोटी में बहुत अच्छी लगती है ये। तो ये दाल यहाँ बन गई थी, चावल इससे पहले ही बन गए थे।
और बस ये लहसुन थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने गैस को कर दिया था स्लो और मैंने शिमला मिर्ची डाली है। आप इसमें बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ज़रा सा मैंने पानी डाला है ताकि जब तक ये पानी सूखेगा तब तक शिमला मिर्ची खाने लायक हो जाएगी, एक क्रंच भी रहेगा और कच्ची भी नहीं लगेगी खाने में। तो थोड़ा सा सोया सॉस, एकदम थोड़ा सा मैंने विनेगर डाला है। रेड चिल्ली सॉस मेरे पास एक छोटा टीस्पून के करीब था। थोड़ा सा मैंने केचप डाला है और इसी टाइम पे मैंने डाला है थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। अब ये क्या है, थोड़ा लाल लाल सा रहता है तो इसमें आप कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दीजिए, कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और 2 से 3 हरी मिर्ची को मैं बड़े पीसेज में कट करके डाल रही हूँ कि जिनको निकालना होगा वो निकाल भी देंगे और इसका टेस्ट भी इसमें आ जाता है। बस मशरूम को मैंने ऐड किया है और इसको थोड़ा मिक्स कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच के करीब आप थोड़ा सा गाढ़ा घोल लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको सूखा सा ही बनाया था। आप चाहें तो हल्की सी ग्रेवी रख सकते हैं, बट मैंने दाल भी बनाई थी तो इसको मैंने थोड़ा सूखा ही बनाया था। तो इसको मैंने मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद में मैंने इसमें हरा धनिया डाला है। एक्चुअल में इसमें डाला जाता है स्प्रिंग अनियन, तो मेरे पास थी नहीं और केचप ज़रा कम लग रही थी मुझे। मैंने नमक टेस्ट किया था तो बस केचप थोड़ा डाला है, हिसाब से नमक और हरा धनिया। तो यहाँ मशरूम चिल्ली बन के हो गई थी रेडी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है और कभी भी आप बना सकते हैं और बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आती है। तो अब आपको करके दिखाती हूँ डेली वाली थाली की प्लेटिंग। इसके साथ मैंने प्लेन गेहूं की रोटियां ही बनाई थी और इसके साथ में जैसे मैदा के जो लच्छा पराठे होते हैं ना वो और अच्छे लगते हैं, बट मैंने प्लेन रोटी ही बनाई थी और लगा दिया है हरा धनिया का तड़का। तो पचमेल दाल है लहसुन हींग और घी के छौंक के साथ, मशरूम चिल्ली है, प्लेन रोटी है और खीरा है। तो ये था हमारा लंच और अब हमारा एस्ट्रो बाबू उठा है और हम लोगों का दोबारा सोने का टाइम हो गया है और इसका अब उठने का टाइम हुआ है। न्यू जनरेशन का डॉगी है ये। हाय एस्ट्रो, राम राम बोल। नींद आ रही क्या फिर से? अब ज़रा बैठूंगी। दोनों बच्चों का फेवरेट खाना बनाया है। एक्चुअल में वो जो दाल है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। मैं पचमेल दाल पहले भी बनाया करती थी, बस उसमें मैं राजमा ऐड नहीं करती थी, बट ये वाली जो पैकेट में लेकर के आने लग गई हूँ बड़े बाजार से, ये बेस्ट है, एकदम बेस्ट। तो ये क्या है, स्पेशली रोटी में बहुत अच्छी लगती है, चावल में भी कुछ बुरी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और बस अब बैठी हूँ और बाल वाल पूरे एकदम पसीना में भीग रहे हैं मेरे। हो गया है काम, रोटी वगैरह भी सारी बन गई। अब आया है, देखिए ये भाई साहब अभी सुबह सो के उठे हैं, इनकी नींद अब जाके कहीं पूरी हुई है। हैं एस्ट्रो, और सोना है बेटा? पहाड़ से पत्थर तोड़ता है ना, बहुत थक जाता है ये काम कर करके, इसलिए अभी उठा है। चलें नीचे? देखो नशीली नशीली आंखें एस्ट्रो की। और दुर्गा पूजा में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो 2 तारीख को आई थिंक महाल्या है और हमारी जो ये सोसाइटी है पूरी सज चुकी है और लाइटिंग वगैरह हो गई है। अगर शाम को मैं नीचे उतरी तो आपको दिखाऊंगी, एकदम जैसे दुल्हन जैसी लग रही थी और पूजा की वाइब्स आ रही हैं उनको देख के। अभी तो थोड़ी थोड़ी लाइट्स लगना बाकी है क्योंकि अभी समय है। और हमारी सोसाइटी में नीचे दुर्गा पूजा, काली पूजा, गणपति पूजा, क्योंकि मैंने तो घर में गणपति बिठाए थे तो मैं गई नहीं हूँ कम्युनिटी हॉल में, बट सारी पूजा भी यहाँ मनाई जाती है। दुर्गा पूजा, काली पूजा तो बहुत धूमधाम से। अब जरा बैठी हूँ, थोड़ा आराम करूँ, थोड़ा पसीना वगैरह सूखे, फिर जाके मैं, आंचल, चिंकी तीनों ही खाना खाएंगे और फिर करूँगी थोड़ा सा आराम। सुबह सुबह से उठ के काम कर लो तो जल्दी भी हो जाता है, समय भी मिलता है।
और इस टाइम तक हम खाना पीना सब कुछ खा चुके थे और काफ़ी तेज़ बारिश आ गई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है बारिश देख के, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ ये थैला ही मैंने सुखा दिया था बाज़ार हाट लाने के लिए, सो इसको मैंने तय बना के रख दिया। सो मौसम तो थोड़ा अच्छा हो गया था और फिर हम सभी खा पी के थोड़ा सो गए थे, ज़रा आराम किया है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।